क्या आपने कभी सोचा है हमारी ज़िंदगी में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हमने इसलिए ख़रीदा क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत थी, और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हमने सिर्फ़ इसलिए ख़रीदा क्योंकि वो किसी और के पास थी। एक नया फ़ोन जब मार्केट में आया, हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं, हमने ईएमआई पे भी ख़रीद डाले। कुछ कपड़े नए स्टाइल आए मार्केट में, हमने ख़रीद लिए, जो शायद कहीं किसी अलमीरे में या कबर्ड में टैग के साथ पड़े होंगे। नई गाड़ी, कुछ फर्नीचर, छोटी छोटी ऐसी ही अनेकों चीज़ें, मोबाइल के बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस जो हमने ख़रीद लिए और हमें याद भी नहीं है महीने के अंत में कि हमने वो ले रखे हैं। कुछ समय के बाद हमें एहसास होता है कि हमने जो चीज़ें खरीदी वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए समय नहीं है। पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, हमने दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की। यही वह जगह है जहाँ जापान से हमें एक बड़ी नई सीख मिलती है, और ये बहुत ही अच्छी है। स्टॉप बाइंग, स्टार्ट बिल्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान के सभी लोग खरीदना बंद कर चुके हैं। असल में यह एक माइंडसेट है, एक ऐसी माइंडसेट जो हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ नई नई चीज़ें खरीदना और उन्हें जमा करना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे पीछे रह जाए। एक स्किल, एक बिजनेस, एक मजबूत परिवार, एक बेहतर पर्सनैलिटी, एक अच्छा करियर, एक क्रिएटिव वर्क, या फिर एक ज़िंदगी जिसे कम से कम हमें खुद पर गर्व हो। जापानी संस्कृति से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है कि कम ही लीजिए लेकिन बेहतर कीजिए। जापानी जीवन शैली में सिंप्लिसिटी को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। इस सोच का एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपके पास वही होना चाहिए जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें, तो आप मन में एक सवाल ज़रूर लाएं, क्या सच में मुझे इसकी कोई ज़रूरत है? कोई कहता है नया फ़ोन खरीदो, कोई कहता है नए कपड़े खरीदो। किसी एडवर्टाइजमेंट में आपको नए घर सजा के दिखाए जाते हैं और बताया जाता है ये सामान खरीद लीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है ये सच में मेरे लिए ज़रूरत है? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हमारी खुशियाँ हमारे आसपास मौजूद सामानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जापान के लोगों की जो सोच है कि हमें एक अलग सवाल पूछना सिखाती है, वो ये है कि क्या यह चीज़ हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सच में ज़रूरी है? अगर जवाब है नहीं, तो शायद हमें यह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि जापानी लाइफस्टाइल में कई लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। वे कम चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें चुनने की कोशिश करते हैं जो लंबे समय तक चलें और जिनका वास्तव में आपके जीवन में कोई यूज़ हो। यह सोच हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन देती है। हर चीज़ जो हमें पसंद आती है, ज़रूरी नहीं कि हमें उसकी ज़रूरत हो। दूसरी चीज़ है काइज़ेन। जापान के सबसे प्रसिद्ध फिलॉसफीज़ में से एक है काइज़ेन। काइज़ेन का अर्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी लगातार सुधार, हर दिन थोड़ा बेहतर। सिर्फ एक दिन में हम अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, इसलिए हमें वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। अगर आप एक दिन में सिर्फ 1% भी बेहतर होने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप में बड़े बदलाव और बड़े परिणाम दिखाई देंगे। मान लीजिए आपने कोई स्किल सीखने की कोशिश की और आपके पास समय कम है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से 24 घंटे से सिर्फ 20 मिनट्स तो दे सकते हैं ये स्किल सीखने के लिए। तो एक साल में आप कहीं तो जहाँ हैं उससे बेहतर पोजीशन में पहुँच जाएंगे। और यही है स्टॉप बाइंग, स्टार्ट बिल्डिंग। जब बाकी लोग अपना समय सिर्फ एंटरटेनमेंट में और बाकी चीज़ों में खर्च कर रहे होंगे, आप कुछ नया सीख रहे होंगे। जब बाकी लोग दूसरों की ज़िंदगी देख रहे होंगे, आप अपनी ज़िंदगी बना रहे होंगे। जब बाकी लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि आप एक छोटा कदम उठा रहे हैं, तो यही एक कदम है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। एक और चीज़ है मोत्ताई नाय। जापानी संस्कृति में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मोत्तानाय। इसका अर्थ है मोटे तौर पर यह भावना है कि किसी उपयोगी चीज़ को बेकार जाने देना या बर्बाद करना अफसोस की बात है। यह सोच हमें सिर्फ सामान के बारे में नहीं है,
बल्कि अपने जीवन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए, हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम उन 24 घंटों में से कितने घंटे अपने फ्यूचर बनाने पर ध्यान देते हैं? कितना समय हम बिना मतलब स्क्रॉलिंग पर खर्च कर देते हैं? कितना समय दूसरों की तुलना करने में चला जाता है? कितना समय उन चीज़ों को पाने की कोशिश में चला जाता है जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत भी नहीं है? हम अक्सर पैसों की बर्बादी से डरते हैं, लेकिन समय की बर्बादी को नज़रअंदाज कर देते हैं। और सच तो यही है कि पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। अगर जापानी माइंडसेट से एक लेसन लेना चाहें तो अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, हेल्थ या नई स्किल के ऊपर, और कहीं नहीं तो आप अपने परिवार और अपने ड्रीम्स पर खर्च कर सकते हैं। अब सवाल है, स्टॉप बाइंग का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे ज़रूर खरीदिए। अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है तो उसे खरीद लीजिए। अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं और वह आपके लिए उपयोगी है तो उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या तब आनी शुरू होती है जब हम अपनी खुशी के लिए खरीदने की कोशिश करते हैं, जब हम दुखी होते हैं और शॉपिंग करने चले जाते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब शॉपिंग करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने आप को जब दूसरों से कम महसूस करते हैं और उनके पास कुछ महंगी सामान देखते हैं तो वो खरीदने चले जाते हैं। कुछ बार हम अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांड्स खरीद लेते हैं और फिर कुछ समय बाद एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है क्या सच में ये हमें चाहिए था? यही है एक एंडलेस साइकिल, बाय, एन्जॉय, गेट बोर्ड एंड बाय अगेन। लेकिन अगर हम इस साइकिल को तोड़ दें और उसी एनर्जी को क्रिएशन में लगाना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बाइंग से ज़्यादा पावरफुल है बिल्डिंग। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं। आप उससे कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो कुछ महीनों बाद पुरानी लगने लगे, या आप उन पैसों का एक हिस्सा किसी स्किल सीखने में लगा सकते हैं, एक कोर्स कर सकते हैं, एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने कंटेंट क्रिएशन सेटअप को बेहतर बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप इसे कहीं सिप में डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े पैसे आपके जमा होते हुए बड़े पैसे में बदल जाएंगे। आप इसे ऐसे भी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भविष्य में आपकी इनकम का सोर्स बन सकता है। अब सोचिए, पहली चीज़ आपको एक प्रोडक्ट देगी जो कुछ समय बाद पुरानी हो जाएगी, लेकिन दूसरी चीज़ आपको एक पॉसिबिलिटी देगी, एक नया रास्ता देगी, नया स्किल, नया फ्यूचर। यही फ़र्क है बाइंग और बिल्डिंग में। बाइंग आपको कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन बिल्डिंग आपको लंबे समय के लिए एक पर्पस देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव यही है। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई कंज्यूमर ही है। कोई कंटेंट देख रहा है, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, हर कोई दूसरों की ज़िंदगी को देखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कुछ नया बनाना चाह रहे हैं। और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। अगर आप रोज़ दूसरों का कंटेंट देखते हैं तो एक दिन खुद से पूछिए, मैं खुद क्या बना रहा हूँ? अगर आप हर रोज़ दूसरों की सफलता देख रहे हैं तो खुद से पूछिए, मैं अपनी सफलता के लिए आज क्या कर रहा हूँ? अगर आप रोज़ किसी और की ज़िंदगी से प्रभावित हो रहे हैं तो अपने आप से पूछना बेहतर होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ। क्योंकि दुनिया को सिर्फ कंज्यूमर्स की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को क्रिएटर्स की ज़रूरत है, बिल्डर्स की ज़रूरत है और इनोवेटर्स की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ यही नहीं कहते कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, बल्कि कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी ऐसा बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। जापानी माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, इसके लिए आपको जापान जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। पहला कदम होगा, हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो क्या वास्तव में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद अभी आपको इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कदम होगा, हर दिन कुछ नया सीखिए। सिर्फ 20 मिनट कोई किताब पढ़िए, कोई स्किल सीखिए, कुछ लिखिए, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा कदम होगा, हर दिन थोड़ा सुधार कीजिए। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर कीजिए। चौथा कदम होगा, कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की ओर। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो कभी अपना भी वीडियो बनाकर देखिए, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल कर देखिए। अगर आप कोट्स पढ़ते हैं
तो अपने थॉट्स भी लिख कर देखिए। अगर आप बिज़नेस आइडियाज़ देखते हैं तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आप कोई स्किल पसंद करते हैं तो शुरुआत कीजिए उसे सीखने की, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है पर परिणाम बड़ा हो सकता है। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ आज की खुशी खरीद रहा हूँ या मैं अपने आने वाले कल को भी बना रहा हूँ। याद रखिए, जो लोग सिर्फ खरीदते हैं वो चीज़ें जमा करते हैं, लेकिन जो लोग बनाते हैं वो अपनी पहचान बनाते हैं। इसीलिए आज से सिर्फ कंज्यूमर मत बनिए, क्रिएटर बनिए। सिर्फ सपने मत देखिए, बिल्डर बनिए। सिर्फ ज़िंदगी मत जिए, अपनी ज़िंदगी खुद बनाइए। स्टॉप बाइंग एवरीथिंग, start building something, because the life you dream about is the life you have to build yourself. आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल। थैंक यू।